हेलो दोस्तों। आज के दिन हमें मार्केट में निफ्टी फ्लैट देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों बाजार में आज बहुत ज्यादा प्रेशर था, बहुत ज्यादा निगेटिव सेंटीमेंट था, जिसके तहत हमें सारे के सारे इंडेक्स यहाँ पे निगेटिव देखने को मिले। सिर्फ आईटी इंडेक्स छोड़ के, आईटी इंडेक्स में आज की डेट में आधा परसेंट की यहाँ पे जंप थी। तो यहाँ पर आप जो भी इंडेक्स चाहे देख लो, सब में गिरावट है दोस्तों। वही अगर हम बात करते हैं बीएसई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की, तो यहाँ पे देख सकते हो 0.45% की जंप है। तो दोस्तों इसके पीछे दो रीजन है। पहले तो आज इन्फ्लेशन डेटा आने वाला था भारत और अमेरिका का। भारत का इन्फ्लेशन डेटा इतना अच्छा नहीं था। प्रीवियसली ये 5.1% था, जो कि अभी के समय 5% है, मतलब सिर्फ 0.1 का यहाँ पे डिफरेंस है। तो दोस्तों ये जो नंबर्स है वो अच्छे नहीं है, और इसके चलते क्या होगा, आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट कट करने का हम सोच रहे थे, या फिर जितने भी इन्वेस्टर सोच रहे थे, उसमें भी एक्सटेंशन आ जाएगा। तो यही बैड न्यूज थी मार्केट के लिए। इसके अलावा दोस्तों 6 बजे के बाद यूएस के भी इन्फ्लेशन के नंबर्स आ जाएंगे, तो हम देखेंगे उसमें क्या होता है। तो दोस्तों इसके चलते मार्केट में कुछ न्यूज ऐसी थी जो बहुत पॉजिटिव थी, और इसके चलते कुछ स्टॉक ने हमें अच्छा रिटर्न भी निकाल के दिया। और दोस्तों कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि अभी के समय आपको उनको परचेस कर लेना है, क्योंकि आप अगर देरी करोगे तो वो स्टॉक आपको महंगे वैल्यूएशन पे परचेस करने पड़ेंगे। शुरू करते हैं आज का एपिसोड दोस्तों। लिस्ट का फर्स्ट स्टॉक है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। यहाँ पे आपको 1.97% की बहुत ही अच्छी जंप देखने को मिली, और इसका रीजन ये है दोस्तों, आदित्य बिरला ग्रुप की और एक सब्सिडरी कंपनी है आदित्य बिरला फाइनेंस, जो कि फाइनेंसिंग का काम करती है। इन दोनों का मर्ज होने वाला है, और आदित्य बिरला कैपिटल यहाँ पे हमें एनबीएफसी कंपनी होने को देखने को मिलने वाली है। और वही रीजन था कि इस स्टॉक में हमें जंप देखने को मिली। अगर आप इसका मैक्स रिटर्न देखोगे दोस्तों, तो ये अभी भी निगेटिव में है। स्टॉक अभी -22% का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है, बिकॉज कंपनी रिसेंटली यहाँ पे लिस्ट हुई है, और लिस्टिंग के बाद यहाँ पे हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। और इस गिरावट तो दोस्तों ये ग्राफ का मीनिंग ये है कि अभी मार्केट में भले ही ज्यादा गिरावट हो जाए, बट आदित्य बिरला कैपिटल में आपको ज्यादा और गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। देखो ये स्टॉक अपने लो पे गया था, और यहाँ से अभी ये अपने लिस्टिंग प्राइस के अभी भी नीचे है। तो आप क्या करो, करंट लेवल पे थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वांटिटी परचेस कर लो, और अगर स्टॉक और भी नीचे जाता है तो यहाँ पे आपको टॉप अप करना है, बिकॉज दोस्तों दिस इज वन ऑफ द स्टॉक जो हमें बेहतरीन रिटर्न निकाल के देगा, और ये स्टॉक डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो ये 47,000 करोड़ का है, मतलब ये एक मिड कैप लेवल की कंपनी है दोस्तों। और आदित्य बिरला ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। दूसरी कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, आरबीएनएल। आज की डेट में यहाँ पे आधा % की गिरावट देखने को मिली, बट इसके बावजूद भी कंपनी में दो बहुत अच्छी न्यूज थी। पहली तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो पुणे सिटी है, पुणे में मेट्रो का काम चल रहा है, और जो एक्सटेंशन का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आरबीएनएल सबसे लोएस्ट बिडर था, और वो बिड यहाँ पे आरबीएनएल ने जीत लिया है, और इसी के चलते इसमें हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली दोस्तों। और इसका जो प्राइस था ये कॉन्ट्रैक्ट का, वो 386 करोड़ का है। और दूसरी जो यहाँ पे ऑर्डर मिली है आरबीएनएल को, वो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से मिली, जो कि 193 करोड़ की है दोस्तों। तो ये दो काफी पॉजिटिव न्यूज थी। और दोस्तों आरबीएनएल का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये स्टॉक भले ही शॉर्ट टर्म में गिर जाए, बट लॉन्ग टर्म में ये हमें बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देने वाला है। और कम से कम 5 से 6 साल तक जो करंट ऑर्डर बुक है उसके ऊपर कंपनी हमें अच्छा ही रिटर्न बना के देगी। और अगर नए नए और ऑर्डर्स मिलते गए तो वो जो टाइम पीरियड होता है ना अच्छे रिटर्न्स का, वो और भी यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखाई देगा। दोस्तों आरबीएनएल जितना भी गिरे आप यहाँ पे टॉप अप कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी क्या करो, आप जितने भी आपको अच्छे स्टॉक लगते हैं वो अपने वॉच लिस्ट में रखो, क्योंकि हो सकता है यहाँ से स्टॉक मार्केट और भी ज्यादा गिरे। तो आपको क्या करना है, जब वो ट्रेंड निगेटिव ट्रेंड रिवर्स होता है, मतलब जिस दिन हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, उस दिन जाके आपको इन सारे स्टॉक में निवेश करना है। तो ये काफी सही स्ट्रेटेजी रहेगी दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं टायर कंपनीज की, तो यहाँ पर एक न्यूज आई है दोस्तों, ट्रक और बस में इस्तेमाल होने वाले जो टायर होती है इनकी कीमतें घटी है। तो
डेफिनेटली अगर यहाँ पे इनकी कीमतें कम हो जाएगी तो जो टायर वाली कंपनीज है उनमें यहाँ पे प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारे लिए मतलब एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि हम अच्छे अच्छे टायर कंपनी में हमारा निवेश करें और ये स्टॉक को कम प्राइस पे होल्ड करें अपने पोर्टफोलियो में। तो लिस्ट का पहला स्टॉक है दोस्तों अपोलो टायर्स लिमिटेड। यहाँ पे हमें 0.71% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 32,000 करोड़ का है। तो मतलब ये भी एक मीडियम मिड कैप लेवल की कंपनी देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, 2.22% की यहाँ पे गिरावट। और दोस्तों ये तो गिरावट और भी ज्यादा थी बट एट द एंड ऑफ द सेशन यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। ये 12,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों एमआरएफ में भी हमें 2% की यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो इसका प्राइस हालांकि बहुत ज्यादा है तो मैं इसमें निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, ये करना भी नहीं चाहिए। बट अपोलो टायर्स इज वन ऑफ द कंपनी, इसमें मैं डेफिनेटली थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ऐड करूंगा। मैं यहाँ पे देखूंगा एक दो दिन और अगर गिरावट होती है तो मैं जिस दिन रिवर्सल आएगा, इसमें पॉजिटिव ट्रेंड आएगा, उस दिन मैं यहाँ पे निवेश कर लूंगा। सो दोस्तों ये थी टायर से रिलेटेड कंपनीज। इसके अलावा दोस्तों और एक कंपनी है जिसका नाम है आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। तो ये कंस्ट्रक्शन में ये कंपनी काम करती है और आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 1.53% की अच्छी जंप देखने को मिली। और कंपनी का अगर हम 1 ईयर का यहाँ पे रिटर्न देखें तो 42% का है और मैक्स रिटर्न यहाँ पर देखोगे तो 147 का बहुत ही अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने निकाल के दिया है। कंपनी 2022 में लिस्ट हुई थी और तब से लेके आज तक अगर यहाँ पर देखोगे तो कंपनी का जो ग्राफ है वो काफी प्रॉमिसिंग है और कंटिन्यूअसली पॉजिटिव मोमेंटम में ही दौड़ रहा है। सो दोस्तों किसी भी बंदे ने कभी भी यहाँ पर निवेश किया है तो हमेशा इस स्टॉक ने उसको पॉजिटिव ही रिटर्न निकाल के दिया है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, ये एक छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, 5,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी डेफिनेटली ऐड करनी चाहिए। और इस कंपनी को दोस्तों आज के डेट में एक ऑर्डर मिला और आ, वो ऑर्डर यहाँ पर हम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी तो एक मिनट, हाँ 120 करोड़ का यहाँ पे दोस्तों आज हमें सऊदी अरब से इनको ऑर्डर देखने को मिला। तो और ये कंस्ट्रक्शन के लिए ही है दोस्तों। तो ये इस छोटी सी कंपनी के लिए आज के दिन में बहुत अच्छी न्यूज थी। इसके अलावा दोस्तों आज स्टर्लिंग एंड विल्सन में हमें 5% की बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली और इसमें बाद में लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला। इसका रीजन ये था कि इस कंपनी में जो भी इन्वेस्टर होते हैं उसमें से शाहपुर जी पालोन जी अपना जो भी स्टेक है इस कंपनी में वो बेचने जा रहे हैं और उसकी जो पूरी वैल्यूएशन है वो है 1800 करोड़। मतलब ये एक बहुत बड़ी वैल्यूएशन है दोस्तों और वो बेच रहे कंपनी से, इसके चलते हमें इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों पैसालो डिजिटल लिमिटेड में हमें 20% की बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली। बिकॉज दोस्तों यहाँ पे हाईकोर्ट ने इन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया है और कंपनी जो लोन प्रोवाइड करती है इसमें कुछ गड़बड़ इनको देखने को मिली और उसी के चलते यहाँ पे हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप इसमें आपने इसमें निवेश किया है तो डेफिनेटली यहाँ से बाहर निकल जाए क्योंकि कंपनी में यहाँ से आगे और भी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस लिमिटेड, ये ड्रोन सेक्टर के ऊपर काम करने वाली बहुत ही अच्छी कंपनी है। आज के दिन में यहाँ पे 5% की गिरावट देखने को मिली और करंटली ये 144 रुपीज पे ट्रेड कर रही है और इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों वो 345 करोड़ का है। तो मतलब ये एक अभी स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। और यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि अभी कंपनी का जो रेट है करंट रेट वो कम होते जा रहा है बिकॉज ऑफ ये मार्केट का क्रैश। तो और ये जो कंपनी है वो लॉट में देखने को मिलती है। तो अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा है जिससे आप इसका एक भी लॉट खरीद सकते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे खरीद ले। बिकॉज द्रोणाचार्य को डिफेंस सेक्टर से भी एक दो ऑर्डर मिले हैं जिसके तहत ये स्टॉक हमें आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देगा।
और आज की डेट में भी दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज थी कि अडानी ग्रुप की तरफ से इनको एक ऑर्डर मिला है, जिसके चलते हमें ये स्टॉक हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में यहाँ पे अच्छे खासा पॉजिटिव रिटर्न बना के दे। सो दोस्तों, आज के लिस्ट में इतने ही स्टॉक थे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको मेरी बताई हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।